प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेडियो प्रसारण को बढ़ावा देने के लिए देश भर के 84 जिलों में स्थापित नए एफएम ट्रांसमीटरों का कल करेंगे उद्घाटन। झारखंड में 3 ट्रांसमीटरों के उद्घाटन की तैयारी पूरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल एयर एम्बुलेंस सेवा योजना की करेंगे शुरुआत। रांची समेत 7 जिलों में उपलब्ध होगी सेवा। प्रवर्तन निदेशालय ने रांची में सेना की जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार 6 आरोपियों को पीएमएलए कोर्ट में किया पेश। न्यायिक हिरासत में भेजे गए जेल। प्रतिबंधित नक्सली संगठन झारखंड जनमुक्ति परिषद के एरिया कमांडर सत्येंद्र उरांव ने पुलिस के समक्ष किया आत्मसमर्पण। और खूंटी में मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए आज से 2 दिवसीय मिलेट्स कॉन्क्लेव शुरू। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में रेडियो प्रसारण को बढ़ावा देने के लिए कल 91 एफएम ट्रांसमीटरों का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। इन ट्रांसमीटरों को 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 84 जिलों में स्थापित किया गया है। ये राज्य बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और लद्दाख हैं। प्रधानमंत्री का मानना है कि रेडियो जनसमूह तक पहुंचने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका उद्देश्य एफएम चैनलों के प्रसार में क्रांति लाना है। इधर लोहरदगा, गोड्डा और बरहरवा में स्थापित प्रसार भारती के 100 वाट के एफएम ट्रांसमीटर के ऑनलाइन उद्घाटन की तैयारियां पूरी कर ली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे नई दिल्ली से इसका ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन होने के बाद लोहरदगा के लोग प्रसार भारती के कार्यक्रमों को सुन सकेंगे। राज्य सरकार की ओर से झारखंड की जनता के लिए बेहतर चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के लिए एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल इस सेवा का शुभारंभ करेंगे। ये सेवा रांची के अलावा देवघर, बोकारो, जमशेदपुर, दुमका, धनबाद और गिरिडीह एयरपोर्ट पर भी उपलब्ध होगी। आपात स्थिति में कोई भी झारखंड से बाहर चिकित्सा के लिए एयर एम्बुलेंस की सेवा ले सकता है। एम्बुलेंस में आपातकालीन उपकरणों सहित चिकित्सकों की टीम मौजूद रहेगी। इस सेवा के लिए शुल्क निर्धारित है। रामगढ़ जिले के उप विकास आयुक्त रामगढ़ नागेंद्र कुमार सिन्हा ने राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम से संबंधित टीबी फोरम की आज बैठक की। श्री सिन्हा ने प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को अधिक से अधिक लोगों की जांच करने का निर्देश दिया। उन्होंने इलाजरत मरीजों की नियमित निगरानी करने को कहा। श्री सिन्हा ने जिला यक्ष्मा पदाधिकारी डॉक्टर स्वराज को टीबी से जुड़े स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण देने का निर्देश दिया। उन्होंने टीबी से ठीक हुए मरीजों को भी प्रशिक्षित कर उन्हें आई कार्ड निर्गत करने को कहा। कोडरमा जिले में इनकम टैक्स जमा करने वाले 1013 ऐसे किसान चिन्हित किए गए हैं जो गलत तरीके से प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का लाभ ले रहे थे। कोडरमा जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में गड़बड़ी का मामला प्रकाश में आने के बाद राशि की वसूली तेज हो गई है। अपर समर्था अनिल तिर्की ने सभी अंचल अधिकारियों को किसानों का भौतिक सत्यापन करने के साथ साथ वसूली करने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि भौतिक सत्यापन में इनकम टैक्स देने वाले 1013 ऐसे किसान पाए गए हैं जो इस योजना का लाभ ले रहे हैं। अब ऐसे 1013 किसानों से 1 करोड़ 17 लाख रुपए की वसूली की जाएगी। आधार सीडिंग में यह बात सामने आई कि बड़ी संख्या में कई किसान इनकम टैक्स पेयर हैं जो इस योजना का लाभ लेने के दायरे में नहीं आते हैं, बावजूद ऐसे लोग लाभ ले रहे थे। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने रांची में सेना की जमीन सहित अन्य भूमि घोटालों के मामलों में गिरफ्तार 6 आरोपियों को आज पीएमएलए कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सभी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। जेल भेजे गए आरोपियों में प्रदीप बागची, बड़गाई अंचल के सीआई, भानु प्रताप प्रसाद, अफसर अली, इम्तियाज अहमद, तलहा खान और सद्दाम हुसैन हैं। बता दें कि ईडी ने 13 अप्रैल को सेना की जमीन घोटाला मामले में रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन के ठिकानों सहित 22 जगहों पर छापेमारी की थी। इस मामले में ईडी रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन से पूछताछ कर चुकी है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR_News_ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। जोहार मास्टर साहब, आपका घर तो रोशनी से जगमगा रहा है।
क्या बात है। हाँ बिरजू, अब झारखंड सरकार ने राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को इतनी सहूलियत दे दी है कि हर घर अब रोशन हो रहा है। वो कैसे मास्टर साहब? तुम्हें नहीं पता? राज्य में जो बिजली उपभोक्ता 100 यूनिट या उससे कम बिजली की खपत करते हैं, उन्हें किसी तरह का बिल नहीं चुकाना होगा। जी हाँ, राज्य के लाखों उपभोक्ताओं को मिली है बड़ी राहत। 100 यूनिट तक बिजली फ्री। इतना ही नहीं, बकाया बिजली बिल के भुगतान पर ब्याज माफ कर दिया गया है। साथ ही अब उपभोक्ता बकाया बिजली बिल की मूल राशि का भुगतान 5 आसान किश्तों में भी कर सकते हैं। हेमंत सरकार ने पूरा किया वादा, 100 यूनिट तक बिजली हुई मुफ्त। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के एरिया कमांडर सत्येंद्र उरांव उर्फ अभिमन्यु उर्फ मामा ने आज लातेहार पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने कहा कि सत्येंद्र उरांव पिछले 4 वर्षों से जेजेएमपी संगठन के एरिया कमांडर के रूप में सक्रिय था। इस पर 2021 में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में भी शामिल होने का मामला दर्ज था। अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की 92वीं कड़ी का विषय है पौष्टिकता से भरपूर मोटे अनाज। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सब के मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर ये सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर से प्रस्तुत किया जा रहा है। मोटे अनाज यानी छोटे दाने वाले अनाजों का भारत में पुराना इतिहास रहा है। ज्वार, बाजरा, रागी इत्यादि भारत की प्राचीन फसलें हैं। माना जाता है कि करीब 7000 साल से इन्हें उगाया और खाया जा रहा है। बल्कि एक तरह से मानव सभ्यता के इतिहास में खेती की शुरुआत ही इन्हीं फसलों से हुई थी। एक पुरानी कथा के मुताबिक मोटे अनाजों की सृष्टि महर्षि विश्वामित्र ने की थी। इनमें पौष्टिकता भरपूर होती है। भारत की कोशिशों की वजह से संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 को मिलेट्स ईयर घोषित किया है। 28 अगस्त 2022 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने इसी संदर्भ में मोटे अनाजों की महत्ता पर संदेश दिया। मिलेट्स, मोटे अनाज प्राचीन काल से ही हमारे एग्रीकल्चर, कल्चर और सिविलाइजेशन का हिस्सा रहे हैं। हमारे वेदों में मिलेट्स का उल्लेख मिलता है और इसी तरह पुराणनुरु और तोलकप्पियम में भी इसके बारे में बताया गया है। आप देश के किसी भी हिस्से में जाएं, आपको वहां लोगों के खान पान में अलग अलग तरह के मिलेट्स जरूर देखने को मिलेंगे। हमारी संस्कृति की तरह मिलेट्स में भी बहुत विविधताएं पाई जाती हैं। ज्वार, बाजरा, रागी, सांवा, कंगनी, चीना, कोदो, कुटकी, कुट्टू, ये सब मिलेट्स ही तो है। भारत विश्व में मिलेट्स का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। खूंटी जिले के बिरसा कॉलेज में मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए आज 2 दिवसीय मिलेट्स कॉन्क्लेव शुरू हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग की सचिव अनीता प्रवीण ने कहा कि झारखंड और बिहार में देश के एक बड़े हिस्से को खिलाने के लिए विशाल क्षमता और उपजाऊ मिट्टी है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार इस उद्देश्य को सफल बनाने के लिए समर्पित है। कार्यक्रम में खूंटी के उपायुक्त शशि रंजन ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य मिलेट्स के पोषण लाभ और महत्व के बारे में जागरूकता प्रदान करना है। इस मौके पर केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के मंत्री पशुपति कुमार पारस और राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में भाग लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेडियो प्रसारण को बढ़ावा देने के लिए देश भर के 84 जिलों में स्थापित नए एफएम ट्रांसमीटरों का कल करेंगे उद्घाटन। झारखंड में 3 ट्रांसमीटरों के उद्घाटन की तैयारी पूरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल एयर एम्बुलेंस सेवा योजना की करेंगे शुरुआत। रांची समेत 7 जिलों में उपलब्ध होगी सेवा। प्रवर्तन निदेशालय ने रांची में सेना की जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार 6 आरोपियों को पीएमएलए कोर्ट में किया पेश। न्यायिक हिरासत में भेजे गए जेल।
प्रतिबंधित नक्सली संगठन झारखंड जनमुक्ति परिषद के एरिया कमांडर सत्येंद्र उरांव ने पुलिस के समक्ष किया आत्मसमर्पण। और खूंटी में मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए आज से 2 दिवसीय मिलेट्स कॉन्क्लेव शुरू। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।